रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रिय दर्शकों, सभी को मेरा सादर से प्रेम अभिवादन, सस्नेह सीताराम नमस्कार। आप सबके समक्ष आज पुनः मैं धर्म प्रचार कार्यक्रम लेकर समुपस्थित हुआ हूँ, इस आशा के साथ कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी अपने धर्म के प्रति या अपने धर्म के विषय में संदेश ग्रहण करेंगे, वह संदेश आपके जीवन में एक नूतन प्रेरणा लेकर आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश करें, आपके जीवन में कर्म में परिवर्तन आए, सत्कर्म में निष्ठा की अभिवृद्धि हो। इन्हीं आशा के साथ आज पुनः आपके सामने धर्म चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। पूर्व के कार्यक्रम में आपको मैंने यही बताया था, आपसे निवेदन किया था कि जीवन में हम जो कुछ करते हैं प्रायः करके अपने मन की कहा को सुनकर करते हैं। ये मन की दो धाराएं हैं। उपनिषदों में जैसा वर्णन किया गया है तो मनुष्य का शरीर जिसमें यह आत्मा निवास कर रही है, आत्मा इस शरीर में निवास कर रही है। यह शरीर क्या है? आत्मा का रथ है। आत्मा रूपी रथी शरीर रूपी रथ पर सवार होकर और अपनी जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए तत्पर है। उपनिषद के मंत्र में बताया, आत्मानं रथिनं विद्धि शारीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचराम। ऐसा बहुत सुंदर रूपक दिया कि यह आत्मा यानी कि तुम्हारी अपना स्वरूप ये क्या है? ये रथी है। रथी माने यात्री। और यात्री किस पर यात्रा कर रहा है? कहा एक रथ पर। यह रथ क्या है? शरीर रूपी रथ। आत्मानं रथिनं विद्धि शारीरं रथमेव तु। कहा रथ में हम घोड़े देखते हैं, पीछे एक बग्गी होती है, बग्गी में दोनों बैठे हुए होते हैं, एक रथी जिसका रथ है और उस रथ के संचालक जिसको आज की भाषा में आप ड्राइवर साहब कहेंगे। आप मालिक हो गाड़ी की। गाड़ी के पिछले भाग में आज भी लोग, जो बड़े लोग होते हैं, गाड़ी में आगे नहीं बैठते, वो पीछे बैठते हैं। और आगे जो ड्राइवर का सीट होगा, उस ड्राइवर के सीट पर तुम्हारा चालक बैठकर और गाड़ी को हाँकता है या गाड़ी को चलाता है। तो सारथी, क्योंकि वैदिक काल में जब ये मंत्र लिखा गया उपनिषदों में, उन दिनों शायद गाड़ियां नहीं रही होगी, रथ पे ही सब चलते थे, क्योंकि प्रकृति के साथ लोग जीते थे, इसलिए घोड़े नाथ करके और उन पे सवारी करते थे लोग। ऐसे रथ में घोड़े जुते हुए होते थे और उन घोड़ों को हाँकने वाला एक सारथी हुआ करता था,
जो रथ को हाँकता था। और रथ को हाँकते हुए वो मालिक की जहां पर चाह होती थी, मालिक की जो इच्छा होती थी, जो गंतव्य होता था, जो बस्तमिंग होता था, वह सारथी बड़े कुशलता के साथ अपने मालिक को पहुंचाता था। वैदिक ऋषि कहता है ये शरीर तुम्हारा भी एक रथ है, इस रथ में एक सारथी है। और वो सारथी कौन है? कहा पहला ये समझ लो रथ कौन है। रथ क्या है? तुम्हारा शरीर। और शरीर में एक सारथी है जो शरीर रूपी रथ को चला रहा है, हाँक रहा है। कहा वो सारथी कौन है? बुद्धिम तु सारथी विधि। बुद्धि तुम्हारे इस जीवन यात्रा के शरीर रूपी रथ की सारथी है। यदि तुम्हारा ड्राइवर ठीक न हो तो भले से भले गाड़ी भी हो, भले से भले रास्ते भी हो, लेकिन तुम्हारा गाड़ी चलाने वाला ठीक न हो तो तुम अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये आप चिंतन कीजिए। आपके पास बहुत महंगी गाड़ी है, नई गाड़ी है, आपके देश की सड़कें बहुत अच्छी है, सरकार ने अच्छी सड़कें बना दी है, लेकिन और आप मालिक भी बहुत धनाढ्य हो, सेठ हो, सब कुछ संपन्न है, लेकिन आपकी गाड़ी चलाने वाला की कहो भाई मुझे पारामारिबो से निकेरी ले चलो, और वो कुशल सारथी न हो तो आपको कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचाएगा। यदि ड्राइवर ठीक न हो और यदि सड़क खराब भी हो, गाड़ी टूटी फूटी ही क्यों न हो, लेकिन यदि चालक ठीक है तो टूटी गाड़ी पर भी वह चालक तुम्हें अपना सही टाइम पर गंतव्य में पहुंचा देगा। ऐसे ऋषियों ने हमें एक रूपक दिया इस शरीर का, इस जीवन का। तुम्हारा ये जीवन एक यात्रा है। कहां से शुरू हुई ये यात्रा? तो बताया परमात्मा से। जहां से शुरू हुई जब वहां जाकर समाप्त हो जाएगा तो जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है, जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाया करता है। ऐसे हमारे यहां बताया ये जीवन की यात्रा कहां से प्रारंभ है? कहा परमात्मा से। जीव का लक्ष्य है शिव। क्यों? क्योंकि शिव से ही जीव चला था। नर का लक्ष्य है नारायण, क्योंकि नारायण से ही यह नर चला है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में बड़े सुंदर अर्धालियों में लिखते हैं। उन्होंने चौपाई में लिखा, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ता कारण नाना दुख पायो। यह जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, जब से परमात्मा से अलग हुआ, जब ते देह गेह निज जान्यो, और जब से उसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं शरीर हूं, मैं तो देह हूं, अपना स्वरूप को भूलकर पर स्वरूप में रम गया। अपना स्वरूप क्या है? सतचित आनंद में। और पर स्वरूप क्या है? प्रकृति का स्वरूप। जिस प्राकृतिक शरीर को वो प्राप्त किया है वो अपने आप को शरीर मानने लगा, और शरीर मानने से वो अपना स्वरूप को भूल गया। और जब से अपना स्वरूप भूल गया, ता कारण नाना दुख पायो, वो बहुत प्रकार के दुख में भटकने लगे, दुख भोगने लगे। दुख का कारण क्या था? उनका अज्ञान। यही अज्ञान कि मैं शरीर हूं और एक दिन मर जाऊंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि आपकी यात्रा परमात्मा से प्रारंभ है। हमने पूर्व में भी आपको एक मंत्र सुनाए थे, यथा नद्य सिंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदियां समुद्र में मिलते ही उनके नाम और रूप नहीं रहते। सूरीनाम रिफियर जब अटलांटिस ओशियान में मिलता है तो कोई नहीं कहता लियोन्सबर्ग के पास खड़ा होकर कि भाई ये सूरीनाम रिफियर है ना। लोग क्या कहते? ये अटलांटिक ओशन है। भाई कैसे अटलांटिक ओशन? अभी तो हमारे सामने ही पानी सूरीनाम रिफियर से बहकर गया। कहते अब ओशन में मिलने के बाद पानी तो कहने के लिए सूरीनाम रिफियर था, कहने के लिए अटलांटिस ओशियान है।